227 जिंदगियां थी भाई साहब। बच्चे, माँ बाप, सपने, सांसें सब हवा में अटके थे। इंसानियत ही तो मांगी गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने ना कर दिया। बर्फ जैसी बेरुखी से ना किया। और आज ये देखना चाहिए उन्हें जो पाकिस्तान के लिए मोमबत्तियां जलाते हैं। वो जो कश्मीर से कहते हैं कि पानी मत रोकिए, पानी इंसानियत का प्रतीक है, इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। एक तरफा इंसानियत, एक तरफा मोहब्बत दोनों अच्छी नहीं होती। और पाकिस्तान से एक तरफा इंसानियत अब हमें भी नहीं करनी, क्योंकि जो मुल्क हवा में तड़पती हुई 227 जानों को मरने के लिए छोड़ दे, उससे अमन की उम्मीद करना बेवकूफ़ी है, और उसके लिए इंसानियत करना भी बेवकूफ़ी है। संवाद और मदद वहीं होती है जब सामने इंसान बैठा हो, लेकिन सामने जब इंसान की शक्लों में हैवान बैठे हो जो इंसानियत को गोली मारकर नजरअंदाज कहते हो, तो फिर जवाब यही होता है कि लात की भाषा और लहू की जुबान। इसलिए वक्त है अब नकली शांति दूत जो है वो किनारे हो जाए, और जो पाकिस्तान के प्रेम में बैठे हैं वो अब शांत हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान के प्रेम के चक्कर में आप भी नपोगे और पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो आतंक की फैक्ट्री है, इंसानियत का कातिल है। और अगर अभी भी कोई आंख मूंद के पाकिस्तान का गाना गा रहा है, तो भैया आपकी आंख पर पट्टी मोटी है, आपके अंदर का इंसान और ज़मीर जो है वो मर गया है, और आपसे संवाद करना बेवकूफ़ी है। क्योंकि आप भी फिर पाकिस्तान जैसे ही हो कि ना भरोसा किया सकता है, ना रिश्ते काबिल हो, ना अपनों से आपको कोई फ़र्क पड़ता है। खैर, पाकिस्तान ने एक बार फिर वही किया जो हमेशा से था, झूठ, फरेब, नफरत। लेकिन ये फ्लाइट की घटना जो है ये बड़ी संवेदनशील है, मानवीय आधार पर है, क्योंकि एक बहुत छोटी सी अपील थी, बहुत छोटी सी उम्मीद थी, इंसानियत की उम्मीद। ये परेशान करने वाली है कि यार इतनी छोटी सी बात थी, आपकी एयर स्पेस में जाते, मौसम खराब था, थोड़ी देर में वहां से लौट जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आपको पड़ता ना हमें पड़ता। लेकिन आज हर भारतीय को अपने आप से सवाल करना चाहिए कि ये जो नकली भाईचारा है, इंसानियत का राग है, ये कब तक हम लोग भी अलापते रहेंगे। 227 जिंदगियां, आप सोचिए कितना बड़ा नंबर है। और वैसे भी जो देश आतंक को दूध पिलाता हो, इंसानियत को ठोकर मारता हो, हिंदुस्तान में कभी बंबई में अटैक, कभी पहलगाम में चुन चुन के लोगों को मरवाता हो, उससे इंसानियत, अमन की उम्मीद करना सही है, या हम और आप बेवकूफ? देखो, आज हमारी किस्मत अच्छी थी, आज हमारे पायलट जो थे वो काबिल थे, वो फरिश्ते बनकर आ गए, बचा लिया। लेकिन आप कल्पना करो कि वो ना होते तो क्या होता। पाकिस्तान का एक ना हमारे 227 लोगों की जिंदगियां निकल लेता। पाकिस्तान एक और ना कहकर 227 ताबूतों का तमाशा देख रहा होता। उसका क्या है, वो तो झूठा मुल्क है, कह देता हमसे मदद ही नहीं मांगी गई। जो मुल्क युद्ध के दौरान हार के बाद जीत का जश्न मना रहा है, वो कुछ भी झूठ बोल सकता है, उससे क्या करते आप? अब सवाल यही है कि अभी भी आप मुंह पालोगे या हकीकत तो गले लगाओगे? एक जहरीले सांप को फूल समझोगे या वक्त रहते ये कहोगे कि सरकार इसका फन कुचलो, सेना इसका फन कुचलो? ये दोस्ती के लायक नहीं। हर बार इसने धोखा दिया है, और इस बार 227 जिंदगियां थी। 28 लोगों की मौत के लिए हम पाकिस्तान के घर में घुसकर मारने पहुंच गए थे, और 227 लोगों की जान जिसे पाकिस्तान ने जोखिम में डाला, जिन्हें मरने के लिए छोड़ा, क्या उसके लिए हम आवाज नहीं उठाएंगे? क्या अभी भी हम उस मुल्क से मोहब्बत करेंगे जो हमारे लोगों को, उनके सपनों को मारने वाला था? या ये हम इंतजार करेंगे कि नहीं 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 नहीं, जिस दिन हमारे घर का कोई उस फ्लाइट में होगा उस दिन हम सवाल करेंगे? वैसे एक घटना हुई है, एक बड़े पत्रकार हैं जिनके परिवार की एक सदस्य जो है वो उस फ्लाइट में थी, जो आमतौर पर अलग राय रखते हैं, जो ये कहते हैं कि भाई आप ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, ये वो, दाएं बाएं, लेफ्ट राइट सेंटर। लेकिन आज वो कह रहे थे क्योंकि उनकी अपनी धर्मपत्नी जो है वो वहां मौजूद थी। तो क्या हम इंडिविजुअल केसेस के आने के बाद ही सवाल उठाएंगे कि जब तक जख्म हमें ना लगे, हमारी चोट ना पहुंचे? क्योंकि हिंदुस्तान में बड़े काबिल लोग, बड़े सारे इन्फ्लुएंसर जो कहते हैं जी इंडियन आर्मी जो है वो पाकिस्तान आर्मी से लड़ रही है। हमारा पाकिस्तान से कोई वास्ता नहीं, पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं। पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी की लड़ाई है, उनके घर की लड़ाई है। वो भी हमारे आपके जैसे लोग हैं जो सरहद पर खड़े हैं, वो भी हमारे आपके जैसे लोग थे जो उस फ्लाइट में खड़े थे, मौजूद थे, जिनकी सांसें अटकी हुई थी। उस फ्लाइट को एक बार देखिएगा और अंदाजा लगाएगा कि अगर आपका कोई अपना इस फ्लाइट के अंदर होता तो भी क्या यही कहते आप? वक्त है अब हम स्पष्ट कर लें कि पाकिस्तान एक दुश्मन मुल्क है,
जिसको देखने का नजरिया उसी तरह से होना चाहिए, कोई मानवीय संवेदना। और पाकिस्तान, हम आपसे जाते थे इतना ही कहेंगे, एक शेर हमें याद आया है कि दुश्मनी जितनी मन करे जमकर करना, मगर गुंजाइश इतनी रखना, जिंदगी में फिर कभी दोस्त बने तो उस दिन शर्मिंदा ना हो। तो वो जो गुंजाइश थी ना दोस्ती वाली, वो यहां पर आ गई। मौका था आपके पास इंसानियत की मिसाल पेश करने का, आपने जहर निकाला। कोई बात नहीं, वक्त सबका आता है। हमारी किस्मत अच्छी थी, हमारे लोग बचे, लेकिन हमारी नीयत को हमारी कमजोरी मत समझिएगा। वक्त आएगा मानवीय संवेदनाओं को दिखाने का। हम आपको भी दिखाएंगे कि हिंदुस्तान क्या कर सकता है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।